नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के लाखों राज्य कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन महासंघ के इतिहास की। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। राजस्थान के कर्मचारियों को मांगों के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं था और कर्मचारी आंदोलन से डरते थे। कम वेतन में जैसे तैसे मन मसोस कर नौकरी कर रहे थे। आज़ादी के बाद 1949 में राज्य कर्मचारी संगठन का गठन हुआ, जिसे 1951 में सरकार ने मान्यता दी। कर्मचारी संघों के एकजुट नहीं होने से आंदोलन सफल नहीं हो सके। 24 सितंबर 1949 को कर्मचारियों का एक संगठन गजेंद्र पोटा और लक्ष्मीधर शर्मा के नेतृत्व में बना। तब गुलामी की जंजीरें तोड़कर आंदोलन का बिगुल बजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर 1965 में कर्मचारियों की एकता के इतिहास का प्रथम अध्याय शुरू हुआ। शिक्षक संघ, पटवार संघ, नर्सेज, सचिवालय कर्मचारी, मंत्रालय संघ, सहायक कर्मचारी संघ, लेखा कर्मचारी, ग्राम सेवक संघ, आयुर्वेद चिकित्सक संघ के अलावा पंचायत, भूमापक, कानूनगो, आशुलिपिक, कृषि आदि संघों ने मिलकर दुर्गा शंकर शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का गठन किया। 1965 में महासंघ के आंदोलन में कुछ तेजी आई। 1966 में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किए गए, जिसमें मूल मांग महंगाई भत्ते की विषमता को दूर करना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने महंगाई भत्ते में 10 रुपए की वृद्धि कर दी, लेकिन कर्मचारी इससे खुश नहीं हुए। 19 जनवरी 1967 को महासंघ ने एक दिन का काम रोको हड़ताल की और इसके बाद सरकार ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा की। सरकार ने आयोग की सिफारिशें और रिपोर्ट को नहीं माना। सन 1970 में महासंघ के अध्यक्ष बिशन सिंह शेखावत बने। तब सरकार ने कई आश्वासन दिए, लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब ये है कि कर्मचारियों का सबसे बड़ा आंदोलन आखिर हुआ कब था और कई शहरों में कर्फ्यू लग गए थे, इसके बारे में बताएंगे हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी शेखावत। अगस्त 1970 में राष्ट्रीय महासंघ की कलकत्ता में बैठक हुई और उसके बाद महासंघ के अध्यक्ष बिशन सिंह शेखावत बने। तब बिशन सिंह, कर्मचारी नेता राजकुमार विलियम और रामेश्वर लाल वर्मा ने लंबी भूख हड़ताल की। 27 अगस्त से संघर्ष का बिगुल बज गया। लाखों कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सरकार का कामकाज ठप हो गया। कई शहरों में कर्फ्यू लग गया। कई स्थानों पर आगजनी हो गई। सुखाड़िया ने आंदोलन को कुचलने के लिए अति आवश्यक सेवा अध्यादेश लगा दिया। यह आंदोलन सबसे बड़ा और ऐतिहासिक था। जगह जगह आंसू गैस छोड़ी गई, लाठी चार्ज किए गए, हजारों कर्मचारियों को जेलों में ठूस दिया गया। संघर्ष का नेतृत्व बिशन सिंह शेखावत, सरदार कुलदीप सिंह, गुलाबचंद नावरिया, लक्ष्मण सिंह शर्मा, रामकिशोर अग्रवाल, उमराव जैन, ईश्वरी प्रसाद गौड़, शिव किशोर सन्नाडे, राजकुमार विलियम, लक्ष्मी नारायण शर्मा, गणपत राज मेहता, महेश पाल सिंह, सत्यनारायण पारिक आदि कर रहे थे। सुखाड़िया जी ने अंतरिम राहत की घोषणा की, लेकिन कर्मचारी उनकी घोषणा से माने नहीं। सैनिक बलों का जयपुर में बड़ा मार्च पास्ट किया गया। 20,000 कर्मचारियों को नौकरियों से हटा दिया गया। महंगाई भत्ते आदि मांगे स्वीकार करने और मुकदमे वापस लेने की मांग सरकार ने मानी। तब फिर आंदोलन समाप्त हुआ। बरकतुल्ला खां के मुख्यमंत्री काल में 11 फरवरी 1972 से आंदोलन शुरू हुआ। महासंघ के नेता लक्ष्मण सिंह शर्मा, राजकुमार विलियम भूख हड़ताल पर बैठे। 14 फरवरी सन 1972 को 5,000 कर्मचारियों ने सचिवालय में जबरन प्रवेश किया, जिससे संघर्ष और बढ़ गया। महासंघ के नेताओं को गिरफ्तार करके और धौलपुर की जेल में भेज दिया गया था। प्रदर्शन करते कर्मचारियों पर जोरदार लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए। इसी के साथ
धौलपुर जेल में कर्मचारी नेता बिशन सिंह शेखावत, रामकिशोर अग्रवाल और कुलदीप सिंह सरदार जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। राज्य के लाखों कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई। इस आंदोलन में सरकार ने मांगे मानी, तब आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद उचित मूल्य पर अनाज देने की मांग को लेकर कर्मचारियों का जोरदार आंदोलन हुआ, जिसमें लाठीचार्ज से 100 कर्मचारी घायल हुए। जनता पार्टी के शासनकाल में भी कर्मचारियों ने आंदोलन किया। बिशन सिंह शेखावत और उदय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में और उनके प्रयासों से कर्मचारियों को 9/18/27 की पदोन्नति देने की घोषणा की गई। उदय सिंह राठौड़ की भूख हड़ताल से सभी कर्मचारी राठौड़ गुट के साथ शामिल हो गए। करीब 1.25 लाख शिक्षकों का शिक्षक संघ सबसे बड़ा गुट था। बिशन सिंह शेखावत और शिव किशोर सन्नाडे ने शिक्षकों के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पद पर 1980 तक निम्न कर्मचारी नेता रहे। सबसे पहले महासंघ के अध्यक्ष दुर्गा शंकर शर्मा थे। इसके बाद गोविंद दादिच, उमराव चंद जैन, कैलाश नाथ पांडे, गजराज सिंह, उसके बाद बिशन सिंह शेखावत, प्रताप सिंह चौधरी, सरदार कुलदीप सिंह, रामकिशोर अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह शर्मा, सत्यनारायण पारिक, मोहनलाल जैन, उदय सिंह राठौड़, लल्लू सिंह राजावत, हनुमान सिंह आदि बड़े कर्मचारी नेता अध्यक्ष रहे। इसके अलावा गिरिराज किशोर शर्मा, लेखा कर्मचारी संघ के घनश्याम शर्मा और शिक्षक संघ के सहजाराम चौधरी आदि नेता आंदोलनों में सक्रिय रहे। बिशन सिंह के नाम से शिक्षक संघ शेखावत आज भी शिक्षकों में सक्रिय है। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।